साथियों, आज वा और या के चिन्हों का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। वा का चिन्ह इस प्रकार बनाया जाता है सी आकृति में, और या का चिन्ह इस वा वाली आकृति में एक हल्का सा तिरछा डैश जोड़ दिया जाता है। ये या संकेत के लिए यूज किया जाता है। शुरुआत में वा व्यंजनों में इस प्रकार मिलाया जाता है, जैसे वक, वा के लिए चिन्ह और उसके बाद का, वक, वट, वा वाला चिन्ह और फिर टा। ये हल्का सा डैश निकाल करके तब इसमें टा बनाया जाता है, जैसे बच तो वा का चिन्ह और चा, वप, वा का चिन्ह और पा, वत, वा का चिन्ह और ता, ये वायता में, वम, वा का चिन्ह और मा, वन, वा का चिन्ह और ना, वय, वा का चिन्ह और या, वर, वा का चिन्ह और रा ऊपर से नीचे आने वाला, और वा का चिन्ह और रा नीचे से ऊपर को जाने वाला, वर, वल, इसमें हल्का सा घुमा करके ऊपर को ला ले जाते हैं, इसको हम वा का चिन्ह के लिए यूज करते हैं, वा फिर ला, वल। ऐसे वब, वब, वा का चिन्ह और वा, वब, वस, वा का चिन्ह और सा, वह, वा का चिन्ह और हा। प्रारंभ में या पूरा लिखा जाता है, और यदि सुविधाजनक हो तो वा का भी पूरा संकेत लिख सकते हैं। हा में वा का चिन्ह नहीं लगता, अंत में वा इस प्रकार मिलाया जाता है, जैसे कब, का बनाएंगे और वा वाला चिन्ह कब, टब, टा बनाएंगे वा वाला चिन्ह टब, जब, चा बनाएंगे और वा वाला चिन्ह लास्ट में जोड़ेंगे, पब, पा, फिर वा वाला चिन्ह पब, तब, ता और वा वाला चिन्ह, ये दोनों साइड से तब, मग, मा बनाएंगे और वा वाला चिन्ह मग, नब, ना बनाएंगे और वा वाला चिन्ह नब, यब, या और वा वाला चिन्ह यब, रब, रा और वा वाला चिन्ह रब, और ऊपर से नीचे आने वाला रा और फिर वा वाला चिन्ह रब, लब, ला और वा वाला चिन्ह लब, वब, वा फिर वा वाला चिन्ह वब, सब, सा फिर वा वाला चिन्ह दोनों साइड से सब, हब, हा फिर वा वाला चिन्ह ऊपर से नीचे आने वाला हा फिर वा वाला चिन्ह। अंत में या इस प्रकार मिलाया जाता है, जैसे कै, का बनाया या वाला चिन्ह, टय, टा बनाया और या वाला चिन्ह, चाय, चा फिर या वाला चिन्ह चय, पय, पा बनाएंगे फिर या वाला चिन्ह लगाएंगे या पय, तय, ता या वाला चिन्ह दोनों साइड से तय, मय, मा बनाएंगे और या वाला चिन्ह, नय, ना और या वाला चिन्ह नय, यय, या और फिर या वाला चिन्ह यय, रय, रा और या वाला चिन्ह, और ये नीचे से ऊपर जाने वाला और ऊपर से नीचे आने वाला रा उसमें भी रय, लय, ला फिर या वाला चिन्ह, वय, वा फिर या वाला चिन्ह वय, सय, सा और या वाला चिन्ह बाईं ओर से और दाईं ओर से दोनों साइड से इसको सय, हाय, हा फिर या वाला चिन्ह, और ऊपर से नीचे आने वाला हा और फिर या का चिन्ह हाय दोनों साइड से जोड़ सकते हैं। आखिर में सवृत्त को गोलाकार के रूप में थोड़ा आगे बढ़ाने से वा और वा में एक डैश लगाने से या इस प्रकार मिलाया जाता है, जैसे कसब, का बनाया सा का व्रत और नीचे को डैश निकाल करके वा वाला चिन्ह भी लगा दिया। तो पहले का पढ़ेंगे फिर सा का व्रत सा फिर वा का चिन्ह पढ़ेंगे कसब। इसी तरह से कसय, तो या के लिए भी उसी तरह से का बनाएंगे सा का व्रत और बाहर को उसी तरह से चिन्ह या वाला भी जोड़ेंगे
बाहर को डैश निकाल करके कसय पसब पा बनाएंगे, सा का व्रत और फिर वा वाला चिन्ह इधर को निकाल देंगे, पसब। इसी तरह पसय तो पा, फिर सा का व्रत और या वाला चिन्ह लगाएंगे, रसब रा, सा का व्रत और वा वाला चिन्ह दोनों ही जुड़ जाएंगे, रसब, रसय रा, सा का व्रत और फिर या वाला चिन्ह रसय। वा आंकड़े से वी भी पढ़ा जाता है, जैसे यशस्वी लिखना है तो या बनाएंगे, सा का व्रत फिर सा और वा वाला चिन्ह। यहाँ पर हम यशस्वी, इसको वा के चिन्ह को हम वी भी पढ़ेंगे, यशस्वी। जैसे तेजस्वी तो तेजस्वी में भी ता और जा और सा का व्रत फिर वा वाला चिन्ह। इस वा वाले चिन्ह को हम वी के लिए यूज कर रहे हैं और वी इसको पढ़ेंगे तेजस्वी। वा का आंकड़ा आरंभ में तभी तक लगता है जब तक केवल वर्णमाला के शुद्ध संकेत आते हैं, परंतु ज्यों ही वे वर्णमाला के संकेत स्वयं किसी व्रत या आंकड़े के साथ आए तो वा का आंकड़ा न लिखकर वा का पूरा संकेत लिखा जाता है। जैसे विपत्त, वे के लिए चिन्ह पा और ता का आंकड़ा, और वा पर जो ई की मात्रा आ रही है इसे हम पा के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पर लगा देंगे और इसको हम वा पर पढ़ेंगे वी, फिर पा पढ़ेंगे, फिर ता पढ़ेंगे, विपत्त। जैसे वियोग, वा वाला चिन्ह लगाएंगे, या बनाएंगे और फिर गा बनाएंगे, और वा पर जो ई की मात्रा आ रही है वो या के बाईं ओर थर्ड प्लेस पे लग जाएगी, हल्का बिंदु, वी पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद यो पर जो आपको या पर ओ की मात्रा जो आ रही है तो सेकंड प्लेस पर राइट हैंड साइड पर लगा देंगे इसको हम, और इसको हम पहले वी पढ़ेंगे, फिर यो, फिर गा, वियोग। इसी तरह विपिन तो वा का चिन्ह, फिर पा और ना का आंकड़ा, और बा पर जो ई की मात्रा आ रही है उसे हम पा के लेफ्ट में लगा देंगे थर्ड प्लेस पर, और पा पर जो ई की मात्रा आ रही है वो पा के दाहिनी ओर थर्ड प्लेस पर लग जाएगी। इस तरह हम इसको वेपन पढ़ेंगे। जैसे विनय, वा वाला चिन्ह, फिर ना और या का चिन्ह लगा देंगे। वा पर जो ई की मात्रा आ रही है उसको हम बाईं ओर लगा देंगे थर्ड प्लेस पर ना के, जैसे बी, फिर ना, फिर या पढ़ेंगे। ऐसे प्रणय, जैसे प्रणय पा में रा का आंकड़ा और ना और या वाला चिन्ह, प्रणय। जैसे नाविक, ना बनाएंगे और वा को हम आधा बनाएंगे, इसमें वा वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर हम ना की फर्स्ट प्लेस पर तो दाहिनी ओर मोटा डैश लगाएंगे आ की मात्रा के लिए, और वा पर जो छोटी की मात्रा आ रही है उसको हम हल्का बिंदु थर्ड प्लेस पर लगा देंगे, क्योंकि वा को आधा किया है तो इसमें का जुड़ जाएगा। इस तरह हम इसको नाविक लिखेंगे। लेकिन विप्र, जैसे विप्र आता है तो इसमें हम वा वाला चिन्ह का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम वा पूरा बनाएंगे, वा, और उसके बाद पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, और वा पर जो ई की मात्रा आ रही है तो अगले व्यंजन के बाईं ओर लगा देंगे विप्र। या दूसरी तरीके से हम वा का यूज करेंगे इसमें, और पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, और वा में जो ई की मात्रा आ रही है अगले व्यंजन के बाईं ओर लगा देंगे। इसको हम भी फिर प्रा, इनकी विप्र, इसको भी पढ़ सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से विकल्प तो वा और फिर का में ला का आंकड़ा, और वा पर जो ई की मात्रा आ रही है वो अगले व्यंजन के बाईं ओर लगा देंगे विकल्प। और दूसरे तरीके से या हम बा और का में ला का आंकड़ा लगा करके भी इसको विकल्प लिख सकते हैं, और वा पर जो ई की मात्रा आ रही है अगले व्यंजन के बाईं ओर उसी तरह से लगा देंगे, और इसको भी हम विकल्प लिख सकते हैं। इस वा और या के व्यंजनों का प्रयोग अच्छे संकेतों के लिए ही किया जाता है। यदि इसके स्थान पर वा और जा से अच्छे संकेत बने तो वा और या लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वा और वा तथा या और जा में भेद नहीं माना जाता है। जैसे वर्गमील, बा में रा का आंकड़ा, गा और माँ और फिर ला, वर्ग मील। माँ पर जो ई की मात्रा है अगले व्यंजन के बाईं ओर ई की मात्रा लगा देंगे, डार्क पॉइंट, वर्गमील। या दूसरे तरीके से इसको हम लिख सकते हैं वा वाला चिन्ह लगा करके, वा, फिर गा और माँ और ला, और ई की मात्रा के लिए अगले व्यंजन के बाईं ओर डार्क पॉइंट वही लग जाएगा, वर्गमील। इस तरह भी वर्गमील लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन पहले वाला चिन्ह ये जो यूज किया है
इसको हम अच्छा मानेंगे। ये चिन्ह फ्लो के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। जैसे योग शास्त्र भी इसी तरह से जा का यूज कर सकते हैं। या के लिए हम योग और फिर शास्त्र, योग शास्त्र। अब जा पर जो ओ की मात्रा आ रही है सेकंड प्लेस पे लग जाएगी, और सा पर जो आ का स्वर आ रहा है अगली व्यंजन के बाईं ओर लगा देंगे हम इसको शास्त्र, योग शास्त्र। या दूसरे तरीके से लिखें तो या वा वाला चिन्ह यूज कर सकते हैं इसमें हम, योग और शास्त्र। यहाँ पर जो ओ की मात्रा आ रही है बाईं ओर लग जाएगी योग, और शास्त्र के साथ पर जो मात्रा आ रही है वो बाईं ओर त्रा की लग जाएगी। इसको भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन इस चिन्ह को भी हम फ्लो के हिसाब से अच्छा मानते हैं, इसको फ्लो के हिसाब से ठीक नहीं मानते। बीच में यह वा या के चिन्ह किसी भी व्यंजन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रखे जा सकते हैं, और उस स्थान की मात्रा इस वा या चिन्ह के बाद समझी जाती है। जैसे वा का चिन्ह लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस पर रखा तो इस पर कोई भी मात्रा नहीं पड़ी जाएगी, वा के बाद वा केवल पढ़ा जाएगा। और अगर राइट साइड में किसी भी शब्द की लिखा जाएगा तो वा पर आ की मात्रा पड़ी जाएगी, इसको उस शब्द के बाद में वा पढ़ेंगे और उस पर आ का स्वर भी पढ़ेंगे। सेकंड प्लेस पर जब वा का चिन्ह लगाएंगे बाईं ओर लगाएंगे तो वे पढ़ेंगे, और दाहिनी ओर लगाएंगे तो वो की मात्रा पढ़ेंगे। और थर्ड प्लेस पर जब बाईं ओर लिखेंगे तो वी पढ़ेंगे, और दाहिनी ओर जब लगाएंगे तो ऊ की मात्रा पढ़ेंगे वहाँ पर ऊ। इसी तरह से या के लिए फर्स्ट प्लेस पर बाईं ओर जब लिखेंगे या का चिन्ह तो यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं पड़ी जाएगी। राइट हैंड साइड पर जब या का चिन्ह लगाएंगे तो इस पर आ का स्वर पढ़ेंगे। इसी तरह से सेकंड प्लेस पर जब बाईं ओर या का चिन्ह लगाएंगे तो एक ही मात्रा यहाँ पर पढ़ेंगे, और राइट हैंड साइड पर जब सेकंड प्लेस पर लिखेंगे तो ओ की मात्रा यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरह से थर्ड प्लेस पर जब बाईं ओर लगाएंगे तो ई की मात्रा यहाँ पर पढ़ेंगे, और जब थर्ड प्लेस पर राइट हैंड साइड पर दाहिनी ओर लिखेंगे या का चिन्ह तो उ की मात्रा इस पर पढ़ेंगे। जैसे पवन में पा का चिन्ह लगाएंगे और ना बनाएंगे, वा को नहीं बनाएंगे, और वा के लिए हम पा के चिन्ह के यानी कि ना के बाईं ओर वा वाला चिन्ह फर्स्ट प्लेस पर बाईं ओर लगा देंगे, तो इसको हम पा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वा पढ़ेंगे, फिर ना पढ़ेंगे पवन। इसी तरह से भवन, तो भवन में भा और उसके बाद ना, और वा के लिए ना के लेफ्ट में वा वाला चिन्ह फर्स्ट प्लेस पर लगा देंगे, तो इसको पहले हम वहा पढ़ेंगे, फिर वा पढ़ेंगे, फिर ना पढ़ेंगे भवन। पर बीच में यदि कोई मात्रा इन वा या चिन्हों के पहले आती है तो वा या चिन्ह न लिखा जाकर संकेत पूरे लिखे जाते हैं। जैसे निवेदन के लिए ना बनाएंगे, वा बनाएंगे, और दा और ना का आंकड़ा। ना पर जो ई की मात्रा आ रही है उसे अगले व्यंजन के बाईं ओर थर्ड प्लेस पर लगा देंगे, इसको हम नी ना पर पढ़ेंगे छोटी की मात्रा नी, और वा पर जो ए की मात्रा आ रही है तो वा के दाहिनी ओर मोटा बिंदु लगा देंगे ए की मात्रा के लिए, तो नि वे, और उसके बाद दा, फिर ना पढ़ेंगे निवेदन। इसी तरह से निवाज में ना बनाएंगे और वा और फिर जा। ना पर जो ई की मात्रा आ रही है अगले व्यंजन के बाईं ओर हल्का बिंदु, और वा पर जो आ का स्वर आ रहा है तो वा की दाहिनी ओर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश ने, फिर वा पढ़ेंगे, फिर जा पढ़ेंगे निवाज। ऐसे नेवता में भी ना बनाएंगे, वा बनाएंगे और ता बनाएंगे। ना पर एक ही मात्रा के लिए सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु लगाएंगे ने, फिर वा पढ़ेंगे, और ता पर आ का स्वर आ रहा है तो ता की दाहिनी ओर मोटा डैश लगा देंगे फर्स्ट प्लेस पर, इसको हम ने, फिर वा, फिर ता, नेवता पढ़ेंगे। कभी कभी वा का चिन्ह बीच में मिलाकर दोनों तरफ लिखा जाता है और उसकी मात्राएं नियमानुसार अगले व्यंजन के पहले लगा दी जाती हैं। जैसे पारिवारिक, पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे पार, उसके बाद वा वाला चिन्ह, वा के लिए वा, फिर रेक, तो रा को आधा बनाएंगे, आधा बनाने से का जुड़ जाता है, तो इससे पहले हम पा पर जो आ का स्वर आ रहा है तो
जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से शुरू किया हमने, वैसी के बिल्कुल ऊपर हम डैश लगाएंगे। इसको हम पापर आ की मात्रा के लिए सूचित करते हैं। इसको हम पा पढ़ेंगे, फिर रा का आंकड़ा है तो पारी पढ़ेंगे। उसके बाद वाह पर जो आ का स्वर आ रहा है तो रा के लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस पर आ के स्वर के लिए हम मोटा डैश लगा सकते हैं, पारी वाह। और उसके बाद रा पर ई की मात्रा के लिए रा के थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, इसको हम री पढ़ेंगे, फिर का पढ़ेंगे पार बारीक। इसी तरह से बीच में वाह आने पर, जैसे बलवती में वाह बीच में आ रहा है तो इसको भी हम वाह का चिन्ह बीच में लगा सकते हैं। वाह में ला का आंकड़ा लगाएंगे बल, और उसके बाद वाह का चिन्ह, और फिर ता, और ता पर जो ई की मात्रा आ रही है तो थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु ई की मात्रा के लिए। तो पहले हम बल पढ़ेंगे, फिर वाह का चिन्ह पढ़ेंगे वाह, फिर ती पढ़ेंगे बल बती। लगातार नया सीखने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।